जीवन में आलस्य का सबसे बड़ा कारण है आपके जीवन में किसी लक्ष्य का ना होना। जो जीवन को जीना नहीं सिर्फ काटना जानते हैं, अपने मन को सही तरीके से ना समझना। जिस व्यक्ति के जीवन में एक मजबूत स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, उसके जीवन में आलस्य जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक स्पष्ट लक्ष्य इंसान को जीवन में कर्मठ बनाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में अवसर आते हैं, लेकिन हम उसे चूक जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम थोड़ी सी मेहनत से ही कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर का आलस्य हमें खा जाता है। ऐसा भी होता है, हम कोई काम करना चाहें और फिर सोचते हैं कि कल कर लेंगे, आज तो आराम कर लेते हैं। ऐसे ही लोगों को मैं एक प्रेरक कहानी सुनाता हूँ। एक आश्रम में शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर और सम्मान करता था, परंतु पढ़ने और काम करने में बहुत ही आलसी था। हालांकि वो कार्य करता जरूर था, परंतु आलस्य से, बिल्कुल आलस्य भरा उसका हर काम था। जब कोई कार्य करना चाहिए तब नहीं, बाद में करने की सोचता था। उसके गुरु उसके इस स्वभाव से बड़े चिंतित रहते थे, कहीं ये अपने जीवन में असफल होकर संघर्ष में न फंस जाए। यह ऐसा व्यक्ति है जो बगैर परिश्रम के ही फल पाना चाहता है, हमेशा सुअवसर की तलाश में रहता है और भाग्य के भरोसे ही जीवित है। ऐसे में गुरुजी ने उसका उद्धार करने की सोची। उन्होंने शिष्य को सूर्योदय के समय अपने पास बुलाया और सफेद पत्थर का एक टुकड़ा देकर बोले कि यह एक जादुई पत्थर है। मैं अभी दूसरे गांव जा रहा हूँ, तब तक तुम इसे रख लो। इस पत्थर को जिस भी लोहे का वस्तु में स्पर्श कराओगे, वह सोना में बदल जाएगा। लेकिन दूसरे दिन मैं सूर्यास्त के बाद लौटूंगा, तो इसे तुम्हें लौटाना होगा। बस कल सूर्यास्त तक ही समय है तुम्हारे पास। वो पत्थर देकर गुरुजी चले गए। यह सुनकर और देखकर शिष्य तो बड़ा ही खुश हो गया, परंतु आलसी व्यक्ति की सोच भी बड़ी आलसी होती है। उसने आज का दिन कल्पना करने में ही बिता दिया कि मेरे पास इतना सारा सोना होगा तो मैं क्या क्या करूंगा। मैं हर तरफ से खुशी, समृद्ध और संतुष्ट रहूंगा। मेरे पास कई नौकर चाकर होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। बस इसी कल्पना में उसने पूरा पूरा दिन गुजार दिया। फिर दूसरे दिन जब वो प्रातःकाल उठा तो उसने सोचा कि आज तो सोना बनाने का अंतिम दिन है। सूर्यास्त के समय तो गुरुजी लौट आएंगे। आज तो इस पत्थर का उपयोग करना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, घर में तो बहुत कम लोहा है, इन्हें तो बाद में देखेंगे। पहले तो मैं बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद के ले आता हूँ। लेकिन कौन से सामान खरीदूं? ऐसा सामान खरीदना होगा जिसमें भारी लोहा हो। लोहे के खंभे तो कहीं ना कहीं मिलते होंगे, नहीं खंभों को तो घर पर लाना मुश्किल होगा। खैर ठीक है, यह तो कर ही लेंगे। पहले खाना खा लेते हैं। फिर भोजन करने के चक्कर में दोपहर हो जाती है। भोजन करने के बाद आलस्य छा जाता है, तो वह सोचता है कि अभी तो सूर्यास्त में समय है, बाजार का काम तो 1 घंटे में निपटा लेंगे, पहले थोड़ा सो लेते हैं। 4 बजे उठकर बाजार जाएंगे और एक झटके में सभी लोहे के सामान खरीद कर घर लौट आएंगे और बस फिर हो जाएगा काम सोना बनाने का। ऐसा सोचकर वो सो जाता है। आलसी व्यक्ति को कुछ ज्यादा ही गहरी नींद आ जाती है। नींद की गहराई में खो गया और जब नींद खुली तो देखा कि बस अब तो सूर्यास्त होने ही वाला है। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा। आधे रास्ते में सोचने लगा कि अरे वो पत्थर भी साथ ले आता तो अच्छा होता, क्योंकि लौटने से पहले ही सूर्यास्त हो जाएगा और गुरुजी आ गए तो तभी रास्ते में उसे गुरुजी मिल जाते हैं। उन्हें देखकर वो घबरा जाता है और उनके चरणों में गिरकर कहता है, क्षमा करना गुरुजी, उस जादुई पत्थर को एक दिन और मेरे पास रखने दीजिए।
लेकिन गुरुजी कहते हैं कि नहीं, यह नहीं हो सकता, अब तुम अवसर चूक गए। गुरुजी के मना करने के बाद शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। आलसी और भाग्य के भरोसे रहने वाला मनुष्य जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।